नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे बेमेतरा की, जहां सड़क दुर्घटना को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने की आर्थिक सहायता की घोषणा, और दिखाएंगे झाबुआ में कैसे छात्रों ने नुक्कड़ नाटक कर दिया मतदान का संदेश। आगे चर्चा करेंगे रायगढ़ की, जहां भाजपा विधायक रिकेश सेन और गौरी शंकर श्रीवास का रायगढ़ में हुआ जोरदार स्वागत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बेमेतरा में हुई सड़क दुर्घटना को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। मृतक के परिजनों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए, घायलों को दिया जाएगा 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि। सभी घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी जिला प्रशासन बेमेतरा। कलेक्टर ने घटना को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक 9 जो यात्री थे उस पिकअप में, उनकी मृत्यु हो गई है और 23 लोग जो हैं वो घायल हैं। इन 9 लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और जो घायल लोग हैं उनका हम जो भी यथासंभव जो भी इलाज करवा सकते हैं वो हम इलाज करवा रहे हैं उनका। और रायपुर में भी हमारे अधिकारी उनके परिजनों के साथ हैं, उनकी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। मृतकों को हम 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो उनको संवेदना राशि दे रहे हैं और 10,000 रुपये जो जिनको चोट लगी है उनको हम राशि दे रहे हैं। तो एक साथ 9 लोगों को दाह संस्कार होना है, किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि ये बड़ी ही दुखद घटना है कि एक साथ 9 लोगों की मृत्यु हुई है और पूरा जिला प्रशासन जो है वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। और हमारे तहसीलदार और एसडीएम जो हैं अभी पार्थिव शरीर के साथ गए हैं और अभी जितने भी लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनका विधि पूर्वक जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के अनुसार झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा के आदेश अनुसार नोडल अधिकारी बीआरसी रेखा गिरी की उपस्थिति में शासकीय पीएम श्री स्कूल झकनावदा के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नगर के प्रमुख चौराहों पर मतदाताओं को जागरूक करने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रेरणा दी ताकि झाबुआ जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। शासकीय पीएम श्री स्कूल के कक्षा 5वीं के स्कूली छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता के संदेश को पहुंचा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मतदान के महत्व को संजीवनी बनाना है। इसके माध्यम से सभी मतदाता सक्रिय रूप से मतदान करने के लिए तैयार हो सके। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी के सभी विधायक अपनी पार्टी के मुखिया के निर्देश अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जन जन तक पहुंच रहे हैं, जहां मोदी की गारंटी के बारे में बताते हुए एवं अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हर विधानसभा में सघन दौरा कर रहे हैं। उसी दौरान आज रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सत्यनारायण बाबा धाम की नगरी रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समाज के वरिष्ठ जनों से मुलाकात कर मोदी जी की गारंटी एवं भाजपा की नीति के बारे में बताते हुए एवं लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया की प्रचंड बहुमत से जिताने की सभी से अपील की एवं रायगढ़ जिले के सर्वनाई सेन समाज के गणमान्य नागरिकों से खास बातचीत करते हुए अपने समाज के उत्थान हेतु चर्चा की। रायगढ़ से हमारा पारिवारिक संबंध जुड़ा रहा है और आज सेन समाज के साथ में बैठक हम लोगों ने ली है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण बना हुआ है, मोदी जी की सुनामी चल रही है, लोगों का उत्साह देखते बनता है। दूसरे चरण के मतदान में तो लोग स्वस्फूर्त तरीके से पूरे टूट पड़े और ये चुनाव वास्तव में हिंदुत्व का चुनाव है, ये चुनाव देश के सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव राम मंदिर के लिए चुनाव है। तो प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। हवा का रुख पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सेन समाज भी अपनी सहभागिता यहाँ पर सुनिश्चित कर रहा है। प्रदेश का सबसे स्वाभिमान और श्रमवीर सेन समाज आज पीछे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। एक विधायक हमने बनाया है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है
केस सेल बोर्ड हमने बनाया है। सेन समाज के साथ में आगे भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का न्याय करेगी। एक प्रकार का प्रधानमंत्री जी का जो ऋण है वो चुकाने का वक्त आ गया है, इसलिए सेन समाज आज पूरी तरह से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, पूरी आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त कर रहा है। बेसिकली सेन समाज अपने आप को पिछड़ा हुआ कई लोग मानते हैं, तो आज आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ संदेश? नहीं, निश्चित तौर पे अगर बाकी समाजों की तुलना में देखेंगे तो हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं है। केंद्र की मोदी जी की सरकार ने छोटे छोटे समाजों की सुध ली है, हमको सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। आज सेन समाज अगर सर उठाकर चल रहा है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ये संभव हुआ है, और आगे भी इसी प्रकार से हमारे समाज की सहभागिता आपको दिखेगी। समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, समाज पिछड़ा हुआ था, अब अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सेन समाज आ रहा है। राजनीति से लेकर सामाजिक से लेकर प्रशासनिक सेवा में हर प्रकार के विभाग में आपको हमारे समाज के लोगों की भूमिका आगे भी दिखेगी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए। रायगढ़ कैसा लगा? रायगढ़ चूँकि मेरा जुड़ाव इसलिए है कि मेरा नामकरण भी यहीं से हुआ था, मेरी बुआ यहाँ पे है, रोटी बेटी का रिश्ता अगर कहीं से है तो रायगढ़ से है, इसलिए और भी मेरे लिए विशेष है रायगढ़ आना। आगे भी यहाँ पर आएंगे, और रायगढ़ में जिस प्रकार से हम लोगों ने घूमा है, लोगों से मिले हैं, वातावरण पूरी तरह से राधे श्याम जी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों के साथ में जीतने जा रहे हैं, और बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कर्मस्थली रायगढ़ ही रही है। तो आगे भी आप देखेंगे इस प्रकार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से एक बड़े मार्जिन से हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। के बीच में आया हूँ, सत्यनारायण बाबा की नगरी में आया हूँ, और संस्कार धानी है रायगढ़। चुनाव के बाद जो है कभी मुलाकात हुई नहीं थी परिवार के लोगों से रायगढ़ में, तो आया हूँ सबसे मिलने, कुछ बात करने, कुछ संवाद करने, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए सामाजिक एक रणनीति बनाने यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, और यहाँ से जो लोकसभा सांसद के प्रत्याशी के लिए जो खड़े हैं उनको कैसे भारी मोहब्बत से हम जिताएं और लोकसभा भेजें, इसके लिए सेन समाज ने आज रणनीति बनाई। आज रायगढ़ के पूरे समाज से मिले हो, तो क्या कुछ संदेश देंगे? नहीं, हमारी समाज में एकता है, सब लोग संगठित हैं, और समाज का जो नया दौर है, जो नया जनरेशन है, वो शिक्षा की ओर अग्रसर है। शिक्षा में हमारा समाज अब बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें अब IAS मिल रहे हैं, IPS मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे नाई समाज में जो पैदा हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न देने का काम किया है, जो समाज के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।